नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, पूरे देश में सर तन से जुदा करने की मुहिम जोर पकड़ रही है। नुपुर शर्मा ने जब टीवी चैनल पर बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद की शादी के बारे में बात कही थी तो 7 दिन तक देश में कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद जुबैर मोहम्मद ने छोटी सी क्लिप बना करके पूरी इस्लामिक दुनिया में यह अफवाह फैलाने की कोशिश की कि पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया गया है, जबकि वह पैगंबर मोहम्मद का अपमान नहीं था, उनके जीवन की एक सच्ची घटना सिर्फ बताई गई थी टीवी पर। खैर, अब तक 3-4 उन लोगों का सर कलम कर दिया गया है जिन्होंने नुपुर शर्मा का समर्थन किया है, और अब यह धमकियां बढ़ती चली जा रही हैं। उन लोगों को धमकियां दी जा रही हैं जिन्होंने किसी भी मंच से नुपुर शर्मा का समर्थन किया है। लेकिन यह भारत में नहीं, सर तन से जुदा करने की यह रिवायत इस्लामिक जगत में पिछले लंबे समय से है। अभी एक पाकिस्तान की घटना बताता हूं, अजीबोगरीब घटना। मार्च 2022 में, सिर्फ 3 महीने पहले, पाकिस्तान की एक 13 साल की लड़की ने सपने में देखा कि उसकी एक टीचर ने पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी की। उसने वह सपना अपनी एक अन्य टीचर को बताया। इसके बाद 3 टीचरों ने मिलकर उस महिला का सिर कलम कर दिया, उसको मौत के घाट उतार दिया, जिसने तथाकथित तौर पर उस लड़की के सपने में आकर के पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया था। यह है इस्लाम की शिक्षा। ऐसा पढ़ाया जा रहा है इस्लाम में, मुसलमानों को इस तरह ट्रेन किया जा रहा है। इधर भारत में पैगंबर मोहम्मद की सच्ची कहानियां भी कोई गैर मुस्लिम कह दे या भगवान राम या कृष्ण को पैगंबर मोहम्मद से बड़ा या ईश्वर का अवतार बता दे तो उसका सर काट दिया जाता है। एक टीवी चैनल पर डिबेट में जब एक मुस्लिम ने शिवलिंग पर अपमानजनक टिप्पणी की, जब एक मुस्लिम तथाकथित स्कॉलर शिवलिंग के बारे में अनाप शनाप बोल रहा था, तो गुस्से में तमतमाई नुपुर शर्मा ने कहा कि अगर इस तरह आप शिवलिंग के बारे में उल्टी सीधी बातें बंद नहीं करेंगे तो वह भी कह सकते हैं कि पैगंबर मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची से शादी की थी। यह एक सच है जिस पर उसका सर तन से जुदा करने का फरमान जारी कर दिया गया। 1 हफ्ते तक इसे लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया था, क्योंकि यह घटना सच पर आधारित थी। उसी को जो हदीसों में लिखा गया है, उसी को नुपुर शर्मा ने वहां पर कहा था। लेकिन कुछ मुस्लिम युवाओं ने, जिसमें मोहम्मद जुबैर का नाम खुलकर सामने आया है, और नुपुर शर्मा के खिलाफ पूरी दुनिया में जहर उगला कि यहां पर पैगंबर मोहम्मद का अपमान हुआ है, जबकि यह सच नहीं था, कोई अपमान नहीं किया गया था। लेकिन यह सारी हवा बना दी गई। 7 दिन तक भारत में कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद एकदम देश में हवा बनी और नुपुर शर्मा का सर कलम करने की फतवे जारी होने लगे। जुम्मे की नमाज के बाद देश भर में एक साथ लोग सड़कों पर आए और सर तन से जुदा के नारे लगाने लगे, क्योंकि यह सच एक गैर मुस्लिम ने बोला था। नुपुर शर्मा अब जब तक जिंदा रहेगी, मौत के साए में जिंदा रहेगी। उदयपुर में कन्हैया लाल ने पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा की टिप्पणी का समर्थन किया, अंजाम सर तन से जुदा। अमरावती में उमेश प्रहलाद राव ने नुपुर शर्मा का समर्थन किया, अंजाम कत्ल। अहमदाबाद में किशन ने पैगंबर से बड़ा भगवान कृष्ण को बता दिया, अंजाम कत्ल। पाकिस्तान में एक महिला ने सपने में देखा कि दूसरी महिला पैगंबर मोहम्मद का अपमान कर रही है, अंजाम कत्ल। ये पूरी दुनिया में क्या हो रहा है? शहर अलग, शख्स अलग, और ईश निंदा के तरीके बदलते रहे, लेकिन अंजाम सभी का कत्ल। इस्लामिक देशों में जो भी मुस्लिम
कुरान और हदीसों पर सवाल उठा रहे हैं, वे काफिर करार दिए जा रहे हैं और मौत के साए में जी रहे हैं। आप YouTube पर जाकर देखिए, अब सैकड़ों लोग खुद को एक्स मुस्लिम लिख रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। YouTube पर सवाल उठा रहे हैं, इस्लाम में कही गई बातों पर, उनकी परंपराओं पर, कुरान में कही गई बातों पर, हदीसों पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इस्लाम में सवाल उठाने की इजाजत नहीं। जो सवाल उठाएगा उसकी सजा सजाए मौत है। अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, नाइजीरिया, सऊदी अरब और कुछ अन्य मुस्लिम देशों में भी ईश निंदा पर सजाए मौत का प्रावधान है। इस्लामिक देशों में पिछले 20 सालों में 1200 से ज्यादा लोगों को ईश निंदा के आरोप में सजाए मौत दी जा चुकी है और उनका सर कलम किया जा चुका है। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता के साथ अल्पसंख्यकों को अपनी परंपराओं की सुरक्षा का अधिकार है। भारत में आस्तिक नास्तिक दोनों की परंपरा है। कोई चाहे तो ईश्वर को माने, कोई चाहे तो ना माने, कोई चाहे तो मूर्ति पूजा करे, कोई चाहे तो मूर्ति पूजा का विरोध करे, मूर्ति पूजा ना करे, जिसे संविधान के अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में शामिल किया गया है। इसलिए किसी असहमति, विरोध और आलोचना को ईश निंदा मानना गलत है। अस्पष्ट बातों पर ईश निंदा को आपराधिक मानना संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 51H का भी उल्लंघन है। भारत का संविधान सबको आजादी से रहने की, अपनी बात कहने की इजाजत देता है और भारत का संविधान दुनिया के अन्य संविधानों से निराला है। अनेकों क्रिश्चियन देशों में भी ईश निंदा को अपराध माना गया है। इस्लामिक देशों में तो माना ही गया है, लेकिन भारत इस मामले में अनोखा है, जहां सबके लिए सह अस्तित्व की बात कही गई है। और संविधान के इन अनुच्छेदों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवीय गुणों के विकास और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही गई है। लेकिन ब्रिटिश जमाने में सीआरपीसी में जोड़ी गई धारा 295A का आजादी के बाद मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ईश निंदा के नाम पर दुरुपयोग किया जाता रहा है, आज भी किया जा रहा है, जिससे इस मुस्लिम कट्टरपंथियों को अन्य धर्मावलंबियों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा ही मिला है। इस धारा में धार्मिक भावनाएं भड़काने को अपराध माना गया है और उस पर 3 साल की सजा का प्रावधान है। नूपुर शर्मा अगर अदालत में माफी नहीं मांगती है, वह इस बात पर अड़ती है कि उन्होंने जो बात कही है वो कुरान की हदीसों में लिखा गया है और एक जगह तो 3 हदीस खुद आयशा ने लिखी है अपने बारे में, जिसमें उन्होंने खुद कहा है कि उनकी 6 साल की उम्र में शादी हुई। अगर नुपुर शर्मा इस बात पर अड़ती है और जस्टिस सूर्यकांत और पारदीवाला जैसे जज होते हैं वहां पर, और वे मानते हैं कि हदीस में लिखी गई बात का उल्लेख करके भी नुपुर शर्मा ने मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, तो भारतीय कानून के मुताबिक भी उसे अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है। इसीलिए भारत के मुसलमान देश में ईश निंदा का कानून बनवाना चाहते हैं। वह गजवाए हिंद की तरफ बढ़ रहे हैं, भारत को इस्लामिक देश बनवाना चाहते हैं, जिसमें ईश निंदा पर सजाए मौत का प्रावधान हो। वे अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करके भारत को इस्लामिक देशों की तरह रूढ़िवादी बनाना चाहते हैं, भारत की सेक्युलर आत्मा को खत्म करना चाहते हैं, ताकि लोगों की सोचने की शक्ति खत्म हो जाए। जब तक मुसलमानों की इच्छा के अनुसार ईश निंदा का यह कानून नहीं बनता, वे सड़कों पर नारे लगाते रहेंगे कि गुस्ताखे रसूल की सजा सजाए मौत, सरतन से जुदा।
और सर्तन से जुदा करते रहेंगे। अमरावती में केमिस्ट उमेश प्रहलाद राव कोले की हत्या की कहानी उदयपुर में कन्हैया का सर तन से जुदा करने के बाद सामने आई, जबकि हत्या कई दिन पहले 21 जून को कर दी गई थी। महाराष्ट्र के राजनीतिक शोर में यह अपराध 10 दिन तक छुपा रहा। उमेश की हत्या की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि उसके वेटनरी डॉक्टर दोस्त यूसुफ खान ने रची थी, जिसकी उमेश ने कई बार मदद की थी, आर्थिक मदद भी की थी, अन्य कई तरह की मदद की थी। उसकी बहन की शादी पर मदद की, उसके बच्चे की एडमिशन पर मदद की। इतने अच्छे रिश्ते होने के बाद भी उमेश की हत्या की साजिश उन्होंने रची, क्योंकि पैगंबर उनके लिए सबसे बड़ा है। देश से भी बड़ा दोस्ती क्या चीज है। हत्या के अन्य आरोपी भी कोई मौलाना है, कोई एनजीओ का संचालक है और कोई दिहाड़ी मजदूर है, और उनके दिमाग में एक ही बात है कि पैगंबर ही सबसे बड़ा, बाकी और कुछ नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। सह अस्तित्व का तो सवाल ही कहां खड़ा हो रहा है। डॉक्टर यूसुफ खान न सिर्फ सबसे ज्यादा इन लोगों में से पढ़ा लिखा था जिन 7 लोगों ने साजिश रची थी, बल्कि सबसे उम्र दराज भी है। उसका काम वायरल मैसेज पर नजर रखने का था। नूपुर शर्मा का समर्थन करने वाले उमेश कोले के व्हाट्सएप मैसेज पर सबसे पहले यूसुफ की नजर पड़ी थी, क्योंकि उमेश ने गलती से वो मैसेज उस ग्रुप में शेयर कर दिया था जिसका एडमिन यूसुफ था, जो उसका गहरा दोस्त था। इस मैसेज को यूसुफ ने अपने साथियों तक फैला दिया और उमेश के खिलाफ नफरत का माहौल बना करके दूसरे लोगों को उकसाया। इस तरह लव जिहाद के बाद अब दोस्त जिहाद का यह नया रूप सामने आया है। सवाल यह उठता है कि नित्य नई जघन्य घटनाओं से हम उस दौर में पहुंच गए हैं जहां सोचना पड़ रहा है कि दूसरी कौम के व्यक्ति को दोस्त बनाएं भी या ना बनाएं। सह अस्तित्व का ढांचा खत्म हो रहा है, सेकुलरिज्म फेल हो रहा है। और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मदरसों की शिक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह ईश निंदा करने वाले का गला काटने वाला कानून बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो कि इस्लामिक देशों का कानून है, जो कि शरिया का कानून है। हालांकि बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर यह भी मानते हैं कि यह कहीं भी ना तो कुरान में लिखा है ना किसी हदीस में लिखा है। इसके बावजूद गुस्ताखे रसूल की सजा सरतन से जुदा। यह कहां से आया, कोई इस्लामिक स्कॉलर बता नहीं रहा। हैदराबाद में चल रही भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यह फैसला किया गया कि अब सर कलम करने के इरादों की नर्सरी के खिलाफ मोर्चेबंदी की जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ऐसा कर पाएगी नहीं कर पाएगी कह नहीं सकते, क्योंकि अब तक जितने भी अच्छे कानून मोदी सरकार ने बनाए हैं उनकी मुखालफत हुई है और उसी से ही यह तनाव बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रस्ताव में यह साफ साफ नहीं कहा गया है, लेकिन इस तरह की नर्सरी का सीधा सा मतलब मदरसे हैं, जिनकी तरफ आरिफ मोहम्मद खान ने इशारा किया है। असम के मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत कर चुके हैं। अब बाकी राज्यों की बारी है। क्या वे ऐसा कर पाएंगे? क्या वे भारत को सच्चा सेकुलर देश बनाने में कामयाब हो पाएंगे? क्या इस्लामिक कट्टरपंथी इस बात को समझेंगे कि वे उस भारत में रह रहे हैं, उन्हें सह अस्तित्व के लिए इसलिए यहां पर रखा गया है ताकि वे सेकुलर बनकर रहें? क्या वे सेकुलर बनकर रह पाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है। भारत के सामने एक नई चुनौती है और इस चुनौती का सामना भारत कैसे करेगा, यह भी एक सवाल है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, घंटी का बटन दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।